राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और केतु की युति की। किसी भी व्यक्ति को क्या परिणाम मिलते हैं जब कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और केतु की युति होती है। सन एंड केतु कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले सूर्य और केतु के स्वभाव को अगर हम समझें तो सूर्य जीवन के सृजन करता है, क्रिएटर ऑफ लाइफ, जीवन की शक्ति है, लाइफ वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मा के कारक हैं। आपकी आत्मा से जुड़ने की योग्यता सूर्य पर निर्भर करती है। कुंडली में जिस भी भाव में सूर्य होता है उस भाव के कार्य करने से आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, आपको अंदर से खुशी मिलती है। लगन, लग्नेश व चंद्रमा के साथ आपके व्यक्तित्व के कारक भी सूर्य होते हैं, पहले भाव के कारक होते हैं। ईगो, गर्व, अभिमान, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति, इन सब के भी कारक सूर्य होते हैं। पिता, पिता तुल्य लोग, पिता का सुख, गवर्नमेंट वर्क, सरकारी अधिकारी, सीनियर्स, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, इनके भी सूर्य कारक हैं। स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, वर्चस्व, अथॉरिटी, इनके भी सूर्य कारक होते हैं क्योंकि कुंडली के दसम भाव में भी इनका कारक तब होता है। ओवरऑल हेल्थ को भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। शारीरिक अंगों में हृदय, आंखें और हड्डियां ये सूर्य से जुड़े हुए अंग हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु पिछले जीवन के कर्मों से जुड़ा हुआ ग्रह है। पिछले जीवन के अनुभव जो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उनका कारक है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव की चीज़ों पर आपने पिछले जीवन में काफ़ी वक्त और मेहनत को खर्च किया था, ये संकेत मिलता है। इसलिए केतु की ऊर्जा इस जीवन में उन चीज़ों की परवाह नहीं करती। इसीलिए केतु मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को रिजेक्ट करता है, भौतिक चीज़ों से अलगाव लाता है, उनकी परवाह नहीं करता। केतु की एनर्जी आपको बताना चाहती है कि भौतिक जीवन व्यर्थ है, मृत्यु के बाद सब यहीं रह जाता है। केतु आपको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहता है। भौतिक जीवन से अलगाव, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, एकांत स्थान, अध्यात्म, मोक्ष, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, मन की आंखों से सच की खोज करना, दार्शनिकता, साइकिक एबिलिटी, पूर्वाभास शक्ति, इंट्यूटिव पावर्स, ये सब चीज़ें केतु के कारकत्व में आती हैं। अब अगर कुंडली में सूर्य केतु की युति है तो इस युति का अधिकतम प्रभाव आपको तब देखने को मिलेगा जब दोनों के अंशों में अंतर 8 डिग्री से कम होगा। जितना ज़्यादा अंतर इनकी डिग्रीज में बढ़ता जाएगा उतना इस युति का फल भी कमज़ोर होता जाता है। सूर्य और केतु की युति के परिणामों की बात करें तो सूर्य केतु युति में सूर्य का स्वभाव है साथ बैठे ग्रह के गुणों को प्रकाशित करना, सूर्य प्रकाश का कारक है। केतु का स्वभाव है साथ बैठे ग्रह के भौतिक गुणों को घटाना, आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाना। तो जब भी सूर्य केतु की युति होती है तो सूर्य के भौतिक गुण, मेटेरियलिस्टिक क्वालिटीज ऑफ सन, जैसे ईगो, गर्व, अभिमान, प्राइड, ये सब गुण कम हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, शर्मीला व्यक्तित्व हो जाएगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम होगा। अपने विचारों को प्रदर्शित करना आपके लिए आसान नहीं होगा। सूर्य क्योंकि ग्रहों में राजा है, दबंग तरीके से आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, अपने लक्ष्यों से आप भटक सकते हैं। कुंडली के पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें भाव में आपको ऐसा ही फल देखने को मिलेगा जैसा अभी मैंने आपको बताया। केतु क्योंकि शक और आलोचना के कारक भी हैं, अपने आप की भी आप तब आलोचना करेंगे। आपके स्वभाव में कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये सब बढ़ जाएगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा आपके अंदर। व्यक्तित्व पर ऐसा असर आपके करियर को भी प्रभावित करेगा। सूर्य क्योंकि दसम भाव के कारक भी हैं, प्रसिद्धि, मान सम्मान, तरक्की, ये सब प्राप्ति में आपको परेशानी आएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको कम फल मिलेगा। 35 साल की उम्र तक व्यक्तित्व पर ऐसा ही असर रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे केतु की ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। 42 से 48 वर्ष तक केतु का मैच्योरिटी पीरियड माना जाता है। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब है कि केतु ने जो हार्ड लेसन्स, जो पाठ आपको पढ़ाने थे, जो शिक्षा आपको देनी थी, वो आपको दे चुका होता है। तब केतु की कार्मिक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरे और 12वें भाव में ये युति तो आई साइट, आंखें आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। चौथे भाव में ये युति तो हृदय रोग, हार्ट डिजीज आपको दे सकती है। चौथे भाव में ये युति आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपके ऊपर बहुत बढ़ा सकती हैं, लेकिन बदले में आपको उसकी प्रशंसा नहीं मिलेगी। मानसिक शांति के लिए भी इस युति का चौथे भाव में होना शुभ नहीं है। जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द की ये समस्या आपको ये युति दे सकती है। सूर्य केतु की युति में सरकारी कार्यों में भी रुकावटें देखी जाती हैं। आपके सीनियर्स, बॉसेस से मेहनत करने के बावजूद भी प्रशंसा, एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपने काम को मजबूती से रख नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। पिता के सुख, पिता से संबंध, इस मामले में भी इस युति का फल नकारात्मक देखा जाता है। पिता से वैचारिक दूरी होना संभव है। पिता हो सकता है कि आपके आध्यात्मिक व्यक्ति हों। सूर्य केतु की युति में सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है, मतलब अगर ये युति मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि या कन्या राशि में बनी हुई है तो इस युति का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
लेकिन अगर ये युति ऐसी राशियों में बनी हुई है जहाँ पर सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जैसे तुला राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि या कुंभ राशि, तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अगर कुंडली में आध्यात्मिक झुकाव, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के योग हैं, तब सूर्य केतु की युति सकारात्मक परिणाम आपको दे सकती है। मतलब ऐसे कार्य जहाँ पर ईगो, अहंकार, दबंगई की जरूरत ना हो, अध्यात्म, समाज सेवा, मतलब ऐसे काम जहाँ मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स कम हो, भौतिक फायदा ना हो, वहाँ आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, फेम मिल सकता है। एनजीओ जो असहाय अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करती हो, सोशल सर्विस, वृद्ध आश्रम चलाना, चैरिटी हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्लाइंड स्कूल, मेडिटेशन सेंटर, इन स्थानों से यदि आपका व्यवसाय या आप जुड़े हुए हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है। किसी आइसोलेटेड प्लेस, मेंटल असाइलम, सोसाइटी, ऐसी जगह पर रिसर्च आप कर सकते हैं। इन नक्षत्रों में ये युति अच्छा परिणाम देती है। सूर्य आत्मा कारक है व केतु मन की आंखों से चलने वाला ग्रह है। दार्शनिकता व अध्यात्म के क्षेत्रों में ये युति बहुत गहराई तक आपको ले जा सकती है। निष्कर्ष के तौर पर ये युति आपको 30-35 वर्ष की उम्र तक संघर्ष दे सकती है, जहां आप अपने पैशंस को, अपने लगाव को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इंट्रोवर्ट शर्मिला व्यक्तित्व हावी होगा, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने में परेशानी होगी, अपने विचारों को प्रदर्शित करना आपके लिए आसान नहीं होगा। ये युति अगर नकारात्मक परिणाम दे रही हो तो जो परस्पर दशाएं होती हैं, केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा, ऐसे समय में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपने जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हैं इन दशाओं में ना लें। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हर रोज सूर्योदय के समय 15 मिनट गायत्री मंत्र को जपना आपके लिए बेहद शुभ है। सार्वजनिक स्थान पर बरगद के वृक्ष का रोपण भी आपको काफ़ी शुभ परिणाम देगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आपको करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना भी करें। प्रिंटेड क्लॉथ्स, एक से ज़्यादा रंग हों ऐसा कपड़ा आपको दान करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालने से भी आपको लाभ होगा।